दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर चीन भारत को घेरने के लिए ग्वादर पोर्ट से चाबहार पोर्ट तक जा सकता है और ईरान के साथ मिलकर भारत को चाबहार पोर्ट से जुड़े रेल प्रोजेक्ट से बाहर करवा सकता है, तो भारत भी चीन को सबक सिखाने के लिए मलक्का स्ट्रेट भी जा सकता है और चीन के 80% व्यापार को लॉक कर सकता है। अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन को कड़ा संदेश देने के बाद अब अमेरिका का सुपर कैरियर अंडमान निकोबार पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत इंडियन नेवी के साथ युद्ध अभ्यास भी कर सकता है। अमेरिकी युद्ध पोत ऐसे समय पर हिंद महासागर आया है जब चीन के साथ दोनों देशों का तनाव चरम पर है। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक जारी चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए अपने सबसे विशाल युद्धपोत USS निमित्ज को अंडमान सागर में भेजा है। घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज 90 फाइटर जेट 3000 नौसैनिकों के साथ मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार पहुंचा है। लद्दाख में भारत संग जारी भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर में भेजकर चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है। दरअसल ये अमेरिकी विमान वाहक पोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा है, जहां से चीन का सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित इस संकरे रास्ते से ही तेल की सप्लाई चीन और जापान जैसे देशों को होती है। अब चीन ने अगर कोई भी दुस्साहस किया तो भारत अमेरिका उसे मलक्का स्ट्रेट में घेर सकते हैं। बता दें, अमेरिकी युद्धपोत अभी दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस के पास युद्ध अभ्यास करके अंडमान सागर पहुंचा है। ये अभ्यास कुछ उसी तरह से हो सकता है जैसे जून महीने में इंडियन नेवी ने जापान के साथ किया था। भारतीय नेवी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल की है। इसमें सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसाइडन 8I, जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी हैं, MK-54 लाइटवेट टॉरपीडोज आदि ने भी इसमें हिस्सा लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। वर्तमान में इनमें से एक USS रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से बौखलाया चीन बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। यही नहीं, अमेरिका से डरे चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने फाइटर जेट तैनात भी किए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना शक्तिशाली है USS निमित्ज। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में से USS निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 समेत 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। ये अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल ये चारों ही देश द कबोड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कबोड के सदस्य हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की नापाक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को कबोड को एक सैनिक संगठन का रूप देना चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल करने की मांग उठ रही है। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी देने के साथ साथ नसीहत भी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे।